देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था पक्की खबर वाले हरियाणा के भाई साहब की। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी सब में अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उनका जो लेटेस्ट वीडियो मैंने देखा कि आज उन्होंने कहा कि रेंट आने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो। हालांकि वो अब भी पैसे वापसी आने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने डे 1 से आपको कहा था कि रेंट तो आप भूल जाइए, और आप लोगों ने कहा बेल का इंतजार करते हैं, चार्जशीट का इंतजार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सीधी सी बात है, हरियाणवी स्टाइल में, जैसे आज आपको रेंट भूलने के लिए कह दिया गया और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हो चुके हैं, एक दिन आएगा कि आपको अपना यह पैसा भी भूल जाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं व्यू नाउ केस की, जिसके बड़े लॉयल दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं और इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं इस विषय पर वीडियो लेकर आऊं। वैसे हमारे चैनल पे सुप्रीम कोर्ट कानून के और दूसरे अहम मसलों के अन्य वीडियो भी लगातार व्यू नाउ केस के काफी पहले से आते रहे। आज ही हमारा एक वीडियो आप जरूर देखिएगा, अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश पे। जो तेवर मेरा व्यू नाउ के खिलाफ है, वही तेवर मेरा वहां पर टाटा के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, और दोस्तों, सबसे बड़े अपराधी बोइंग के खिलाफ है। मैं कानून का दोस्त हूं, कानून की बात करता हूं। न मेरी किसी से दोस्ती है, न मेरी किसी से दुश्मनी है। कानून के साथ मेरी दोस्ती है और कानून की बात करने के लिए ही मैंने काला कोट पहना। ठीक है, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। वकील की क्या भूमिका होनी चाहिए समाज में, यह भी बहस का विषय है, लेकिन मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं। तो जी हाँ, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं व्यू नाउ की। हम दो बातें मुख्य रूप से यहाँ आज करेंगे। पहली बात, क्या व्यू नाउ या व्यू नाउ का मैनेजमेंट केस लड़ने का मादा हो चुका है? क्या व्यू नाउ और व्यू नाउ का मैनेजमेंट किसी और रणनीति पे काम कर रहा है? क्या व्यू नाउ और व्यू नाउ का मैनेजमेंट केस लड़ने से पहले हार मान चुका है, या अभी भी कुछ जान बाकी है? हम इस बात की भी बात करेंगे, खास करके PACL पल्स ग्रुप के संदर्भ में, जहां एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कल ही ईडी ने फाइल की। PACL की यह चार्जशीट उनके दामाद के खिलाफ फाइल करी गई है और वो अभी फिलहाल जेल में हैं, जैसे व्यू नाउ के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स जेल में। तो ये जो खेल था व्यू नाउ के केस में, हम आए तीसरे सवाल पर। उसके लिए थोड़ा सा ये बैकग्राउंड जानना आपके लिए जरूरी है कि PACL के जो मुख्य आरोपी थे निर्मल सिंह भंगू, वो तो अरेस्ट रहे, छूटे और इस दुनिया से चले गए। वो करीब 49,000 करोड़ का घोटाला था। करोड़ों लोग, 49,000 करोड़ का घोटाला और करीब 5 करोड़ लोगों का पैसा उस स्कीम में लगा था। जो रिकवरी की प्रोसेस पूरी कर ली गई थी ईडी के द्वारा, और अब पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन भी उस केस में जारी है। लेकिन कहाँ 49,000 करोड़, और जो अमाउंट मिला है वह बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए ईडी लगातार यह प्रयास कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा मिल जाए। तो इसके लिए पहली शर्त है रिकवरी, और यही पेच है अब व्यू नाउ का। और यहीं पे आपको बात सुननी है ध्यान से, और मैं समझता हूं गालियों की बौछार भी आने वाली, आने दीजिए। तो साहब, जो ये पेच है, तो ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन, सारा कुछ केस चल रहा है। निर्मल सिंह भंगू चले गए, जेल में रहे, लेकिन ईडी ने रिकवरी की जो प्रोसेस थी वो बंद नहीं की, और उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में वो पहुंच गई उनके दामाद तक, और वहां मिल गया 600 करोड़ से 800 करोड़ रुपए की
इस कंपनी से उनकी कंपनी में, रियल एस्टेट कंपनी में, और उनके द्वारा फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा, उसका ट्रेल ईडी ने ढूंढ लिया और उस अपराध में अंदर। अब यहां पे देखिए कि व्यू नाउ में मैं एक PACL के इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अगला एपिसोड लाऊंगा, लेकिन आप कहोगे तब मैं और भी विषयों पे वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन शर्त, मुझे तो आपका साथ चाहिए। आपको अगर इस कानूनी ज्ञान से फायदा हो रहा है तो मैं आपके साथ हूं, नहीं हो रहा है तो बंद। मेरे लिए तो पूरा देश खुला है, पूरे विषय खुले हैं। तो साहब, यही कनेक्शन तो व्यू नाउ का है। व्यू नाउ केस में प्रमोटर के तौर पर जिम्मेदार हैं सुखविंदर सिंह खरूड़ और आरिफ निशान। डिंपल खरूड़ के तो अकाउंट से 41-42 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वो पैसों का डाइवर्जन है। यह अलग बात है कि डिंपल खरूड़ शेयर होल्डर भी पाई गई कंपनी में, इसलिए उस बिना से भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जो मामला है वो गंभीर है कि भंगू जी के, निर्मल सिंह भंगू के दामाद को ईडी ने क्यों उठाया। ईडी कह रही है ये जी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ये पैसा जो भी लेगा वो अंदर जाएगा, वो भी PMLA के अंदर अपराधी है। तो अगर इसी लॉजिक को मैं थोड़ा सा आज आगे बढ़ाता हूं और करंट लगाता हूं, तो साहब, जिन चैनल पार्टनरों ने कमीशन लिया है तो वो भी तो इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के भागीदार हैं। और जब पैसे लौटाने हैं 4000 करोड़ रुपए और ईडी को मिले हैं सिर्फ 177 करोड़ रुपए, तो ईडी या तो कोर्ट में नंगा होगी, जज पूछेगा कि बाकी का माल कहां है, या ईडी PACL की तरह अपनी कार्रवाई धीमी गति से अंदर अंदर चला रही है या चला रही होगी, उसको बाकी पैसा रिकवर करके लाना है। अब ईडी की चार्जशीट के हिसाब से मैं बात करूं तो ईडी अपने चार्जशीट में जो उसने फाइल किया है, तो वह पूरी लिस्ट लेके बैठी हुई है चैनल पार्टनर्स का, पूरा मॉडल लेके बैठी हुई है, तो उससे कुछ छिपा होगा नहीं। ईडी ने वो रकम भी कैलकुलेट कर रखी है जिसकी बात चार्जशीट में करती है। वो रकम वो कहती है 6 करोड़ के आसपास, अराउंड 6 करोड़ एवरी मंथ यूज्ड टू बी पेड एज कमीशन टू द एजेंट। नाउ व्यू नाउ कंपनी जब से चल रही है और 6 करोड़ तो बढ़छत 72 करोड़ रुपया साल से, तो 300-350 करोड़ ऑन एन एवरेज ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम चैनल पार्टनर्स के खाते में गया है। तो अब यहां से 2 काम हो सकता है, ये पैसा भी रिकवर किया जाएगा चैनल पार्टनर्स के से, और चैनल पार्टनर्स अब इस FIR का हिस्सा भी बने और फिर अरेस्ट भी होगा, फिर वो अंदर भी जाए। अब जैसे मैं एज ए वकील इसको समझ रहा हूं, क्या व्यू नाउ वाले भी इसको समझ रहे हैं? तो आइए इस पूरे मसले पे व्यू नाउ के एटीट्यूड को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो साहब, व्यू नाउ वाले कोर्ट में तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी गर्म है। उनका तमाशा चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। इस वक्त खबर लगी है कि ये पेड लोग हैं, इनको पैसा दिया जा रहा है लोगों को ट्रोल करने के लिए, वीडियो को रोकने के लिए और इनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए। अब तरह तरह के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फेस विदाउट फेस वीडियो लगातार आ रहे हैं, जहां यह समझाया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह खरूड़ क्या थे, कितनी बड़ी हस्ती हैं, व्यू नाउ क्या थी, इंटेंशन क्या था, सपना क्या था, आदि आदि। वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अध्यात्म का भी उसको टच दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। तो ये खेल सोशल मीडिया पे गर्मी का भी चल रहा है।
और इसका बैकग्राउंड क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि अब गेम कहां जा चुका है और गेम को कहां ले जाने की कोशिश हो रही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्यू नाउ वाले तो मुझे जानते ही हैं, जो नए दर्शक हैं उनके लिए। और आज हमने कोशिश की एक और परत को उधेड़ने की व्यू नाउ एपिसोड में। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, मेरी बात से एग्री करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी जगह व्यू नाउ और इसके डायरेक्टर्स के बारे में काफ़ी पॉजिटिव वीडियोस की बाढ़ आ गई है। हर वीडियो की वही कहानी है, हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी ला रही है, हमारे डायरेक्टर्स को गलत फंसाया गया है, व्यू नाउ ने तो देश का भविष्य बदल देना था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं मेरी तरह जो कानून की बात करते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो सीधे सीधे हमला बोलते हैं व्यू नाउ पर और उसको एक्सपोज करते हैं। उनके खिलाफ गालियों से भरे कमेंट्स, ट्रोलिंग, धौंस पट्टी का सिलसिला भी काफी तेज हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो लाइव वीडियो लाए जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये कौन करवा रहा है, ये ट्रोल्स कौन हैं और व्यू नाउ से इनका क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या ये प्रमोटर्स व्यू नाउ के पेरोल पर हैं? क्या ईडी इस डिजिटल तमाशे का भी नोट ले रही है? लियो सॉफ्टेक सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी है, मैं सीधे नाम ले रहा हूं, जो व्यू नाउ से सीधे सीधे जुड़ी हुई है और यूट्यूब चैनल से कंपनी का महिमा मंडन लगातार कर रही है। ये चैनल व्यू नाउ के पीआर एजेंडे का, नए पीआर एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि जहां कोर्ट में व्यू नाउ के वकील बमुश्किल कुछ भी ठोस कह पा रहे हैं, वहीं व्यू नाउ सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हो गया है। आखिर करना क्या चाह रहा है व्यू नाउ? यह कैसा कंट्रास्ट है, कोर्ट में चुप्पी, सोशल मीडिया में गर्मी। कोर्ट में चुप, कैमरे के सामने लाउड। क्या ये सब लोग असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं, रिफंड को रोकना चाहते हैं, रिफंड की कार्रवाई को भटकाने की साजिश है? या इस बीच हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों में नए एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। अब लोग अपने चैनल पार्टनर्स, अपलाइनर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है, हमारा असली लक्ष्य रिफंड कहाँ है? वो एजेंडे से बाहर क्यों है? एक प्रयास जिसमें कुछ निवेशकों ने पीएमएल कोर्ट जालंधर में सेक्शन 8 के तहत रिफंड की मांग की है, वो भी मेंटेनेबिलिटी के नाम पर फंसा पड़ा है। तो अब सवाल ये है कि क्या यह प्रयास सही था, कोर्ट गलत था, समय ज्ञात गलत था? क्या इससे केस और उलझ गया या कंपनी के पीआर तंत्र का हिस्सा ये भी है ताकि निवेशक, इन्वेस्टर्स बट जाए, डिवाइड हो जाए, उनकी ताकत कम हो जाए? तो साहब, व्यू नाउ जिसे कोर्ट में खेलना चाहिए था, वो अब कोर्ट में नहीं खेल रहा है, कैमरे में खेल रहा है। यह सोशल मीडिया की चमक असली मुद्दों को कुछ समय तक तो ढक सकती है, लेकिन जनता सच तक पहुंच ही जाएगी। ईडी को चाहिए कि फिलहाल वो इस डिजिटल प्रोपेगेंडे को भी जांच के दायरे में लाए और जो लोग ये डिजिटल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनको भी जांच के दायरे में लाए। आपका क्या कहना है? क्या रिफंड के लिए लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़ी जाएगी या कोर्ट में? क्या आप भी इस पीआर खेल का शिकार हो रहे हैं? कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंचे। और हाँ, अगली बार जब कोई व्यू नाउ का वक्त कमेंट करे, वीडियो लेकर आए, तो उससे पूछिए कहाँ है रिफंड, कहाँ है मेरा पैसा, क्या है मेरी गलती? धन्यवाद।
आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।